क्या आप जानते हैं कि भारत में चाय की नगरी किसे कहते हैं? वो कौन सा शहर है जहां एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल कम रोड ब्रिज बना हुआ है? और वो कौन सा शहर है जिसे नॉर्थ ईस्ट का इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है और जिसे पूर्वी भारत का प्रमुख शहर भी कहा जाता है? ये शहर चाय के कारखानों और 100 साल से भी ज्यादा पुराने चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग जैसे तमाम एडवेंचर्स प्रेमियों के लिए मेन ठिकाना है ये, जहाँ आपको असम का एकमात्र रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डिब्रूगढ़ शहर की। तो चलिए फिर देर न करते हुए आपको ले चलते हैं डिब्रूगढ़ के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जब भी बात चाय की आती है तो जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, असम। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के उत्तर पूर्व में स्थित असम में सबसे बेहतरीन चाय कहाँ मिलती है? ये शहर है डिब्रूगढ़, जहाँ चाय की महक, सौंधी सी खुशबू, 100 से भी ज्यादा साल पुराने चाय के बागान और देश में सबसे बेहतरीन चाय इसे टी सिटी ऑफ इंडिया बनाती है। यहाँ अंग्रेजों के समय से ही सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन होता है। गहरे हरे रंग, मजबूत स्वाद और कमाल की एनर्जी देती डिब्रूगढ़ की चाय न सिर्फ भारतीयों की बल्कि ब्रिटिशर्स, अमेरिकन सहित कई देशों के लोगों की नींद भगाती है। डिब्रूगढ़ दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 471 किलोमीटर की दूरी पर डिब्रूगढ़ जिले का मुख्यालय और असम राज्य का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शहर है, जिसकी एक तरफ कलकल बहती ब्रह्मपुत्र की धाराएं हैं तो दूसरी तरफ हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, जो पथरीले रास्ते, हरी भरी वादियों और उनके रंग बिरंगे पक्षियों का मिश्रण है। इसलिए शांति, सौंदर्य, इतिहास और सांस्कृतिक एकता देखने की चाहत रखने वालों के लिए ये कमाल का शहर है, जो महज 71.83 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। डिब्रूगढ़ हिंदू संस्कृति का गढ़ माना जाता है, जहां बसी लगभग 2,10,000 की आबादी में से 94.37% लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, जबकि यहाँ 4.68% लोग मुस्लिम और 0.36% बौद्धिस्टों के साथ साथ सिख, ईसाई और जैन धर्म से जुड़े लोग भी रहते हैं। लेकिन सबकी जुबान लगभग एक ही भाषा में रंगी हुई है और वो है असमिया। असमिया दोस्तों डिब्रूगढ़ में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, जिसे 80 से 90% तक लोग आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बंगाली, हिंदी, इंग्लिश समेत अन्य भाषाएं भी हैं जो यहाँ आसानी से सुनी जा सकती हैं। डिब्रूगढ़ को असम के आज सबसे विकसित शहरों में से एक माना जाता है। साथ ही इसे आसाम के एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सिटी होने का दर्जा भी दिया गया है, जहाँ की अर्थव्यवस्था मेनली 2 चीजों पर डिपेंड है। पहला एग्रीकल्चर और दूसरा चाय के लहराते बागान। डिब्रूगढ़ के ज्यादा लोगों की आजीविका का सहारा कृषि ही है। शहर में गन्ना, दालें, केला, पपीता, गेहूं, सुपारी, धान और हल्दी सबसे ज्यादा उगाई जाती है, जिन्हें असम सहित भारत के अलग अलग राज्यों में एक्सपोर्ट कर शहर की कमाई होती है। वहीं ये शहर तेल, बिजली और पेट्रोकेमिकल सहित फर्टिलाइजर्स के लिए भी जाना जाता है। शहर में ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान, असम गैस कंपनी, थर्मल पावर स्टेशन और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कई कंपनियां हैं जो ऑयल, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन करती हैं। इसके अलावा शहर में चारों तरफ चाय के बागान और चाय की फैक्ट्रियां खड़ी हुई हैं और कमाई का एक बड़ा जरिया हैंडीक्राफ्ट जैसे बेत और बांस से बनी चीजें, मिथिला चादर भी है, जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट को खूब अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, शहर सोनोवाल कचहरी ऑटोनोमस काउंसिल का मुख्यालय भी है और ये राज्य के सबसे बड़े शहरों में गुवाहाटी और सिलचर के बाद तीसरे नंबर पर है। लेकिन सांस्कृतिक पहचान, विविध रीति रिवाजों के मामले में इसे असम के टॉप शहरों में गिना जाता है, जिसकी संस्कृति वहाँ रहने वाले लोगों, उनके खान पान, उनकी जीवन शैली और उनके द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में साफ झलकती है। यहाँ के लोग अपनी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं से जुड़े हुए हैं और जिंदगी के लिए पुराने और मॉडर्न दोनों नजरिए रखते हैं। शहर में आपको असमीज, ताइफाके, मारवाड़ी, मुस्लिम, देओरी, बंगाली, सोनोवाल, कचहरी और ईसाई समुदायों का मिक्स कल्चर देखने को मिलेगा। और यहाँ सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में बिहू, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, होली, दिवाली और क्रिसमस है। यहाँ का सत्रिय नृत्य भी दोस्तों खूब मशहूर है और ये भारत के प्रेस्टिजियस क्लासिकल डांसेस में से एक है। शहर के इतिहास पर नजर डालें तो डिब्रूगढ़ भारत का सदियों से हिस्सा है और इसके प्राचीन समय में यहाँ चुटिया साम्राज्य का कब्जा हुआ करता था। लेकिन 1523 ईस्वी में अहोम योद्धाओं ने डिब्रूगढ़ में एंट्री की और चुटिया साम्राज्य के राजाओं को हराकर अपना कंट्रोल कर लिया। अब अगर आप अहोम राजाओं को नहीं जानते तो आपको बता दें, ये वही योद्धा हैं जिन्होंने मुगलों को कुल 17 बार युद्ध में हराया था। लेकिन इन वीर योद्धाओं को भी अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने पड़े और आखिर में डिब्रूगढ़ भी अंग्रेजों की बात मानने पर मजबूर हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे मिलिट्री बेस भी बनाया गया। देश की आजादी से पहले तक डिब्रूगढ़ ने इंडस्ट्री और चाय की खेती में काफी तरक्की की, लेकिन असली विकास हुआ 1947 यानी आजादी के बाद। लेकिन साल 1970 तक ये लखीमपुर का हिस्सा रहा, जिसके बाद 2 अक्टूबर 1971 को लखीमपुर से अलग कर डिब्रूगढ़ को एक अलग जिला बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1989 को इसे तिनसुकिया जिले से भी अलग कर दिया गया। इस तरह डिब्रूगढ़ के रूप में एक स्वतंत्र और विकसित शहर असम को मिला, जहां आज हर तरह की सुविधाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, मार्केट, मॉल, रेलवे रोड और एयर कनेक्टिविटी भी। एजुकेशन की बात करें तो इस शहर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एजुकेशन हब भी कहा जाता है। वहीं ब्रिटिशर्स
ब्रिटिशर्स के टाइम में इसे हायर एजुकेशन का सेंटर माना जाता था, जहाँ आज भी प्रति 100 में से 89 लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। शहर में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, शिक्षा वैली स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, डिब्रूगढ़ गवर्नमेंट गर्ल्स HSN MP स्कूल जैसे तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं, जो बच्चों का भविष्य संवारने में लगी हुई हैं। टूरिज्म पर फोकस करें तो डिब्रूगढ़ असम ही नहीं भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ कई मंदिर हैं और सबसे प्रसिद्ध है श्री जगन्नाथ टेम्पल। अब अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि क्या ये बकवास है, तो दोस्तों ये बकवास बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल पुरी में तो जगन्नाथ मंदिर स्थित है ही, लेकिन उसी मंदिर की तर्ज पर बना है डिब्रूगढ़ का जगन्नाथ मंदिर, जो लॉर्ड जगन्नाथ को समर्पित है। मंदिर की बनावट हूबहू पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मॉडल पर बेस्ड है और इसे बनाने के लिए कलिंगा आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर का मेन शिखर करीब 26 मीटर यानी 85 फीट ऊंचा है, जबकि मंदिर को घेरती दीवारों की ऊंचाई 3 मीटर यानी करीब 9.8 फीट है, जिन पर कृष्ण की लीलाओं और पुराणों को इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है कि देखते ही मन शांत हो जाता है। आपको बता दें, मंदिर के एंट्री गेट को सिंह द्वार कहा जाता है और यहाँ दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में भक्त, श्रद्धालु और सैलानी आते हैं। अगर आप असम के एकमात्र रेन फॉरेस्ट को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिब्रूगढ़ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यही मौजूद है दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क, जिसे असम का एकमात्र रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। अगर आपको जानवरों की दहाड़, पेड़ पौधों का जाल और प्राकृतिक सुंदरता अपने कैमरे में कैद करनी है तो दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क खास आपके लिए ही है, जो 231.65 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली है और इसे 7 जून 2021 को नेशनल पार्क का ताज पहनाया गया था। आपको बता दें कि दिहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा भी है, जहां आप हाथियों की चिंकारी सुन सकते हैं। हालांकि इस नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा तिनसुकिया जिले में भी आता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा डिब्रूगढ़ में स्थित है। इसलिए दिहिंग की विलुप्त हो चुकी पेड़ पौधों की प्रजातियों और जानवरों की असली मस्ती देखने का असली मजा डिब्रूगढ़ में ही आता है। साथ ही इस शहर में भारत और असम की सबसे पुरानी जेलों में से एक डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भी स्थित है, जिसे आज से लगभग 166 साल पहले साल 1859 में देश की आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले भारतीयों को रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। ये नॉर्थ ईस्ट की पहली जेल है जिसे कंक्रीट से बनाया गया था, जो असम की 6 केंद्रीय जेलों में से एक है। साल 2017 में डिब्रूगढ़ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय रतन टाटा जी के साथ मिलकर कैंसर केयर सेंटर की स्थापना की थी, जो कि डिब्रूगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये शहर भारत के लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज का घर है, जो असम के धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और दोनों ही शहरों को आपस में कनेक्ट करता है। साथ ही ये असम के निचले भाग को ऊपरी भाग से जोड़ने का काम भी करता है। पुल की लंबाई करीब 4940 मीटर की है और ये एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज भी माना जाता है, जो हर साल करोड़ों यात्रियों की यादगार ट्रिप का गवाह बनता है। चलिए अब डिब्रूगढ़ की कुछ और खूबसूरत, मनमोहक और शानदार डेस्टिनेशंस की सैर करते हैं, जिनमें सबसे पहले है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, जो शहर से लगभग 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ वनस्पतियों, जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। साथ ही कमाल के फूल और घाव पर लगाते ही उसे ठीक कर देने वाली कुछ जड़ी बूटियाँ भी यहाँ देखने को मिलती है। ये जगह रंग बिरंगे देसी विदेशी पक्षियों की चहचहाहट सुनने के लिए परफेक्ट है और अगर आप पैदल चलने, फूलों की महक सूंघने और वादियों को खुलकर एंजॉय करने का शौक रखते हैं, फिर तो भाई बिना देर किए डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में चले जाइए। दूसरी डेस्टिनेशन है राइडोंजिया डॉल, जो शहर के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। ये डॉल लगभग 45 फीट ऊंचा है, जो अहोम साम्राज्य की एक निशानी है। वैसे अगर आप ताइवान, भूटान जैसी ट्रिप भारत में लेना चाहते हैं तो नामपा के बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आपको जरूर जाना चाहिए, जो सुनहरे रंग में डूबती वास्तुकला का अद्भुत अजूबा है। ये शहर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। असल में नामपा के गाँव है जिसके अंदर ये मोनेस्ट्री बनी हुई है। इन सब के अलावा आप यहाँ बारबरुआ मैदान, जो शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है, वहाँ घूम सकते हैं। साथ ही राधा कृष्णा मंदिर में राधा रानी और कन्हैया के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के आसपास सुंदर हरे भरे बगीचे इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप कुछ देर आराम भी फरमा सकते हैं। वहीं जयपुर रेन फॉरेस्ट प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर घूमने के लिए बॉस काफी कुछ है। इस तरह यहाँ फूडीज के लिए भी काफी कुछ है। असम की फेमस डिश माछेर झोल का तड़कता भड़कता स्वाद हो या फिर आलू पिटिका का जायका या फिर मंगसू या मटन करी, यहाँ असम की हर फेमस डिश चखी जा सकती है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा मौसम है गर्मियों के बाद, यानी अगस्त के बाद आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। खासतौर नवंबर के दौरान, जब हल्की और गुलाबी ठंड के बीच डिब्रूगढ़ का वेदर कई गुना ज्यादा सुहाना नजर आता है। यहाँ पहुँचने के लिए ज्यादा भटकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शहर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से असम के बाकी राज्यों, शहरों के साथ साथ भारत के कई शहरों से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए फ्लाइट से आना है तो आप डायरेक्ट डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं, जो शहर का मेन एयरपोर्ट है। वहीं रेल मार्ग चाहिए तो गुवाहाटी, जोरहाट, तेजपुर जैसी तमाम शहरों से ट्रेन मिलती है। बाकी बस से आए, टैक्सी से आए या अपनी गाड़ी से, सभी से आपको कंफर्ट मिलेगा। और बाय रोड असम की चाय के बगान, शानदार नजारों को देखते हुए आपकी ट्रिप और भी ज्यादा यादगार हो जाएगी। तो दोस्तों, डिब्रूगढ़ के बारे में बस इतना ही। आप
आपको ये शहर कैसा लगा और क्या आप पहले डिब्रूगढ़ जा चुके हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में लिखिए जय आई आखम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।